मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का आज फिर स्वागत करता हूं आज के स्पेशल ऑनलाइन वेबिनार के अंदर। दोस्तों फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपालम सुल्तानिया है। आई एम फ्रॉम अ वंडरफुल सिटी कॉल्ड जयपुर। फ्रेंड्स, बाय क्वालिफिकेशन मैं लॉयर हूं और फॉरएवर के बिजनेस को बचपन से मैं देखता आ रहा हूं। फॉरएवर का बिजनेस मेरी फैमिली लास्ट 15 सालों से एंजॉय कर रही है और मैं आपको एक चीज कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके सिक्योर फील करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव योर फैमिली अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे टाइम की सिक्योरिटी, एनीथिंग इफ यू वांट, देन फ्रेंड्स डेफिनेटली फॉरएवर इज द ओनली ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये बात मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली आपको बोल पा रहा हूं बिकॉज जो ट्रेनिंग्स का कल्चर आपको यहाँ मिलता है, द काइंड ऑफ एजुकेशन जो आपको यहाँ मिलती है, जिसके चलते आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, यू कैन डेवलप योर सेल्फ, यू कैन डेवलप योर स्किल्स। फ्रेंड्स, हर जगह आपको सपोर्ट मिलता है और उसी एजुकेशन के चलते दोस्तों कल हम लोगों ने जतिन अरोड़ा सर की एक अमेजिंग नॉलेज हमने देखी। उन्होंने कैसे बारीकियों के साथ में हमें बताया कि कैसे हम लोग अपने घर में रहते हुए आज इस लॉकडाउन के अंदर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपका कोई क्लाइंट है, कोई प्रोस्पेक्ट है, तो कैसे हम उन्हें ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, जूम के थ्रू हम उन्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन अपने घर के कंफर्ट में रहते हुए उन्हें समझा सकते हैं। बहुत ही डिटेल के अंदर कल जतिन अरोड़ा सर ने जूम को एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे आप अपने घर में ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू होम मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं। यस, घर में रहते हुए होम मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज के जो स्पीकर हैं, जो इस सेशन को लेने आ रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ है जिन्होंने जून 2015 में, यानी ठीक 5 साल पहले, अभी जून 2020 चल रहा है दोस्तों, जून 2015 में उन्होंने फॉरएवर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और फ्रेंड्स पहले ही साल में वो एक प्रेस्टिजियस लेवल मैनेजर पोजीशन को अचीव किया। उन्होंने कारप्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया फ्रेंड्स, और यही नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, गोल्ड मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया और चेयरमैन बोनस लेवल 1 भी प्राप्त किया दोस्तों। बट फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों, इंटायर इंडिया, उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल करी नॉन मैनेजर सीसी के अंदर। फ्रेंड्स, फॉर अ हाउसवाइफ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया में आज इतने सारे लोग फॉरएवर में हैं, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से उन्होंने नंबर 1 पोजीशन अचीव करी। फ्रेंड्स, कहते हैं, मैं उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए बोलना चाहूंगा कि कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। और ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से फ्रेंड्स फॉरएवर की दुनिया में सोरिंग मैनेजर की पोजीशन अचीव करी। सो फ्रेंड्स, विद ऑल योर सपोर्ट, आप सबके सहयोग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस किरण जुलानिया मैडम को। मैम, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू गोपालन, थैंक यू मैं मिसेस किरण जुलानिया। आज आप सबके सामने, सभी को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेरी पूरी इंटायर टीम, इंडिया की पूरी इंटायर फॉरएवर टीम, एफएलपी मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे आज ये एक और मौका दिया आप सबके सामने बातचीत करने का। थैंक यू। और मैं हरीश सिंगला सर को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। निकिता मैम, थैंक यू। और आज बहुत बड़ा सपोर्ट किया मुझे सर ने, विवेक सर ने, विकास सर ने। और आज दोस्तों हम बात करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक है जो हम पहले करा करते थे, उसके ऊपर हम आज यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। वो है दोस्तों, हमारा टॉपिक है, हम आज जो बात कर रहे हैं वो है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है होम मीटिंग। तो आइए हम देखें कि हम होम मीटिंग पे किस तरह से काम कर सकते हैं और कैसे आज के इसमें हम होम मीटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम मीटिंग। तो आज हम जिस कंपनी के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों वो है द एलोवेरा कंपनी। हम एलोवेरा कंपनी के लिए बात करेंगे और हम कैसे इस कंपनी के थ्रू हम हमारी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं और कैसे हम होम मीटिंग को ले सकते हैं, आज उसके ऊपर हम आज सेशन लेने जा रहे हैं। तो मैं आज आपसे शुरुआत में बात करूंगी कि हमारा जो होम मीटिंग है, अभी आप सब सोच रहे होंगे कि मैडम इस पीरियड में होम मीटिंग के लिए बात कर रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है होम मीटिंग, अभी तो सबके घर जाना मुश्किल है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, तो ये कैसे होगा होम मीटिंग।
ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि होम मीटिंग हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यस, सब कुछ पॉसिबल है और हमारे लिए मीटिंग भी पॉसिबल है। हम मीटिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, अच्छे से मीटिंग कर सकते हैं और बहुत अभी आसानी से मीटिंग कर सकते हैं। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है होम मीटिंग, उसकी हम शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, हम जो होम मीटिंग करेंगे वो होम मीटिंग हम दोस्तों करेंगे ऑनलाइन होम मीटिंग। आप सब तैयार हैं ऑनलाइन होम मीटिंग के लिए? बड़ा आसान हो जाएगा अब हमारे लिए काम करना, बहुत आसान हो गया। अब हमारे लिए इस इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए आसान हो गया कि हम घर बैठे होम मीटिंग कर सकते हैं। हम होम मीटिंग की बात करें दोस्तों, तो हम जूम और स्काइप के थ्रू हम होम मीटिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम होम मीटिंग जो है वो ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन होम मीटिंग की हम आज बात करेंगे। उसी के ऊपर हम ऑनलाइन होम मीटिंग घर बैठ के कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके ऊपर हम आज इस विषय पे आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो हम चलिए आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से होम मीटिंग को सब मिलकर कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों यदि मैं आपसे होम मीटिंग की बात करूं, जब हम होम मीटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमें किस किस को बुलाना है, हमें किन किन को इनवाइट करना है। तो दोस्तों जब हम इनविटेशन की बात करते हैं तो हमें इनविटेशन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें आज हमारी जो होम मीटिंग होने वाली है, ऑनलाइन जो होम मीटिंग होने वाली है, उसमें हम किस किस को इन्वाइट करेंगे। तो पहले एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है जिनको हमें इन्वाइट करना है, उनको हम उस लिस्ट को हमें एक डायरी पेन लेके उसको लिखना है। जब हम होम मीटिंग लिखना शुरू करेंगे कि हमें इन लोगों को बुलाना है, जब आपके लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी कि हमको इन सबको इनवाइट करना है इस होम मीटिंग में, उसके बाद में दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो इनविटेशन रहेगा, जो हमारा इनविटेशन रहेगा, वो हमको जो हमको बोलना है, जो बातचीत उनसे करनी है, उसको हम लोग वो जो लिंक जो हमको भेजनी रहेगी, जो मीटिंग की लिंक है, वो जितनी भी लिस्ट आपने बनाई है उस लिंक को आप उनको भेजिए कि ये लिंक है जिसको आप हमारे साथ इस मीटिंग में आ सकते हैं, इस मीटिंग को सम्मिलित हो सकते हैं, इस मीटिंग में आप बैठ सकते हैं। उसके लिए आप उनको लिंक प्रॉपरली भेजिए। जब आप उनको लिंक भेज देंगे तो दोस्तों हमें जिनको हम बुला रहे हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम किन किन को इन्वाइट कर रहे हैं, उनके बारे में हमें याद होना चाहिए। और जब आप इन्विटेशन देना शुरू करेंगे, मतलब जब आप उनको कॉल करेंगे, जब आप उनको इन्विटेशन देना शुरू करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उसको बहुत सारी बातें फोन पे नहीं बतानी है। हमारा जो इन्विटेशन होना चाहिए वो बहुत छोटा और स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए कि हम आसानी से वो आपकी बात को समझे। क्योंकि आप यदि उससे बहुत लंबी चौड़ी बात फोन पे कर लेंगे, यदि सारी चीजें उसको फोन पे बता देंगे, तो वो आपकी मीटिंग में नहीं आएगा। क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं कि जब जिसको भी हम फोन लगाते हैं तो उसको वो हमसे पूछता है कि यार क्यों, क्या बात की मीटिंग है, किस बात की मीटिंग है, क्या बताने वाले हो, तो हम उसको वही चालू जाते हैं कि वो ये मेरी कंपनी है, ऐसा है, उसको वो देखने के लिए आप आइए। यदि आप सब कुछ उसको फोन पे बता देंगे तो वो आपकी मीटिंग नहीं अटेंड करेगा। तो दोस्तों उसको आपका जो मैसेज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, एक छोटा सा निमंत्रण उसको आप दीजिए मीटिंग में आने के लिए, पर उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, ये उसको आपको उसको बात समझाने की कोशिश करना है, उसमें कम शब्दों में अच्छी बात बतानी है, मीठी बात बतानी है कि वो आपके साथ में इस मीटिंग में अटेंड कर सके और आपके साथ मीटिंग में आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सके। तो जैसे हम उसको आपको मीटिंग में बुलाएंगे, तो आप जैसे आप उसको मीटिंग में बुलाएंगे दोस्तों तो आएगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे साथ में, जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है ड्रेस कोड। कि जब हम मीटिंग ले रहे हैं, अभी सबको लगता है कि हम घर बैठ के मीटिंग करने वाले हैं, फिर ड्रेस कोड की क्या जरूरत है, पर हमें प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि हम एक बिजनेस की बात करने के लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक बिजनेस को बताएंगे वहां पर, तो लगना चाहिए कि आप प्रॉपर बिजनेसमैन है या आप बिजनेस वुमन है। ऐसा शो होना चाहिए कि सच में आप इस बिजनेस को कर रही हैं और आप बहुत बड़ा इस बिजनेस को कर रही है। तो जो आपका ड्रेस कोड है वो बहुत मायने रखता है। आपका जो ड्रेस कोड है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप एक फॉर्मल, मेरे हिसाब से एक फॉर्मल ड्रेस कोड आप चुन सकते हैं। जैसे आप एक फॉर्मल ड्रेस कोड चुनिए, उसको आप पहनिए। और एक यदि जेंट्स लोग हैं तो लाइट शर्ट डार्क पैंट पहन सकते हैं, महिलाएं फॉर्मल साड़ी भी हो सकती है, वो एक सिंपल सूट भी हो सकता है जो आप पहनकर उस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका ड्रेस कोड जो है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों आप हमारा एक और पॉइंट आता है वो है कि हमें जिस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, होम मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे टूल्स क्या होंगे। तो मैं अब आपसे टूल्स की बात करूंगी दोस्तों, कि जब आप टूल्स, कि हम जब मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें सब चीजें लिस्ट आउट करनी है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है हमारे टूल्स। तो दोस्तों जब आप टूल्स की बात करें तो आपके पास में बिजनेस कैटलॉग होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, जो आप उनको बिजनेस का कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए जो आप उनको बता सको। दोस्तों जब आप जो गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं, उन गेस्ट को आप बताइए कि आप जब इस मीटिंग में आने वाले हैं, आप जब बैठने वाले हैं हमारी मीटिंग अटेंड करने को, तो आप डायरी पेन लेके बैठिए। शायद कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगे जो आपके दिमाग से स्किप हो जाए, तो आप उसको लिख के रखिए। आप उसको लिख के रखिए, तो उसको आपको सजेस्ट करना है कि जब आप मीटिंग में बैठेंगे तो आपको डायरी पेन लेके बैठना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास में एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड रेडी होना चाहिए। आपको बिजनेस प्लान दिखाना है, कैलकुलेशंस दिखाने हैं, तो आपसे पहले से हमारा व्हाइट बोर्ड या व्हाइट शीट एक उसके ऊपर
दीवार के ऊपर लगा के रखिए, जिससे आपको उसको कुछ समझाने में समय पे हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको इसकी पहले से तैयारी करके रखनी है। दोस्तों हम यदि आपसे बात करें तो हमें हमारे जो मीटिंग है, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स के डेमो भी देने हैं। जब हमारे इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें लोगों को बताना है। तो जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की हमें उसकी भी पहले से तैयारी करके रखनी है। हमें हमारा पूरे प्रोडक्ट के डेमोस तैयार कर रखना है। दोस्तों यदि मैं डेमो की बात करूं तो हम एलोवेरा जेल का डेमो दे सकते हैं, और उसके आगे यदि मैं आपसे बात करूं तो हम खुद के ऊपर भी हमारे स्किन के, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने जबरदस्त हैं कि आप हमारे स्क्रब का खुद अपने ऊपर डेमो दे सकते हैं, या फिर आप आपके घर के किसी सदस्य की मदद ले सकते हैं कि मुझे एक फेशियल करके दिखाना है या स्किन क्लीन अप करके दिखाना है, तो आप आपके बच्चों के या आपके ब्रदर की या आप आपके सिस्टर की हेल्प लेके यहाँ पर उसका डेमो कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के डेमो कर सकते हैं, और उसकी भी पहले से आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। और दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे लिटरेचर हमारे पास में प्रॉपर होना चाहिए उसको दिखाने के लिए, और बिजनेस सपोर्ट का जो मटेरियल है हमारे पास में वो भी होना चाहिए। जैसे हमारा सबसे अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से जो मैं मानती हूँ वो है गुड हेल्थ। आपके पास में गुड हेल्थ होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। ये सारे जो हमारे टूल्स है इसको आपको पहले से तैयार करके रखना है, और उसके बारे में आप पहले से तैयारी रखेंगे तो आपको जो हमारी मीटिंग शुरू होगी उसके बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो ये हमारे टूल्स को आपको तैयार करके रखना है, तो जिससे आपके बिजनेस को बढ़ाने में हमारी काम आ सकेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम जब ऑनलाइन इस बिजनेस की होम मीटिंग की शुरुआत करें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जो मीटिंग करने वाले हैं वो ऑनलाइन करने वाले हैं। दोस्तों जब हम ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहे हैं कि हम होम मीटिंग कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसके घर में बैठा है, आप आपके घर से उसको कंडक्ट कर रहे हैं, ये मीटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो हमें चेक करना है कि जब हमारी होम मीटिंग शुरू होने वाली है तो हमारा इंटरनेट प्रॉपर हो, हमें इंटरनेट का प्रॉब्लम ना आ जाए। उसको पहले से आप चेक कर लीजिए कि इंटरनेट मेरा सही है कि नहीं है। यदि आपका इंटरनेट सही होगा तो आप बिजनेस को सही तरह से करवाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं, आपकी जब ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है तो आपकी मीटिंग स्टार्ट होने के पहले आपको उसका टाइमिंग का सही समय का ध्यान रखना चाहिए। जो आपने टाइमिंग दिया है कि आपने 10 बजे का दिया है तो आपको शार्प 10 बजे उस मीटिंग की शुरुआत करनी है। यदि आप लेट हो जाएंगे तो लोग आपकी मीटिंग को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपने पहले भी शुरू कर लिया तब भी लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो जो समय हम उनको दे रहे हैं उस समय को प्रॉपर ध्यान में रख के हमें समय पे मीटिंग की शुरुआत करनी है। तो इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मीटिंग को हम समय पे शुरुआत करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इंडियंस के बारे में कि समय पे कभी भी नहीं चलते। तो हमें यहाँ पर अभी हमारा सब कुछ चेंज हो चुका है इस नए जमाने के हिसाब से, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि मीटिंग को समय पे शुरुआत करें। दोस्तों उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं, जब आप मीटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे तो उसके पहले उसको कॉल करके उसके बारे में बताएं, और एक अच्छी तरीके से एक अपना अच्छा परिचय उसको दें, अच्छी तरीके से उसको बिजनेस के बारे में बताएं, तो वो आपकी मीटिंग को अटेंड कर पाएगा। और उसको हम जब मीटिंग की बात कर रहे हैं तो हम नेट मीटिंग ले रहे हैं उसके शेड्यूल को हम प्रॉपर पूरा चॉकआउट कर लें, उसको इधर से उधर ना होने दें। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं, यदि हमें टेक्निकल डिटेल का फॉर्म है, हमारा टैक्स मैसेज और ईमेल के द्वारा हम उसको भेज सकते हैं। इन सब की भी आपको पहले से तैयारी करके रखने की, क्योंकि उसको लिंक आपको भेजना पड़ेगा कि किसके साथ वो आपके साथ जुड़ सकता है। तो इन चीजों को आपको टैक्स मैसेज के द्वारा उसको बताना रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो ये जब होम मीटिंग करेंगे तो हम इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अब इसके बाद में आपसे यदि बात करूं कि ये जो हम जब कर रहे हैं तो दोस्तों हमें जो हम जब होस्ट कर रहे हैं, जब आप मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो जो आप जब होस्ट बन रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी। एक अच्छा होस्ट बनना पड़ेगा, तो हमें अच्छे होस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि हमें हमारा पूरा जो हमें मीटिंग में लेना है उस एजेंडे को तैयार करना पड़ेगा। उस एजेंडे को हमें एक डायरी में पूरे चीजों को हमें डायरी पेन पे लिखना पड़ेगा। आप उसको ढंग से लिख लें, एक एक पॉइंट्स लिख लें कि मुझे आज की मीटिंग जब मैं होस्ट कर रही हूँ उसमें मुझे इस विषय पे बात करनी है, हमें हमारे विषय से भटकना नहीं है। तो हमारे पास में क्योंकि समय लिमिट है, हमें उतने समय में हमारी मीटिंग को खत्म करना है। तो आपको एक अच्छा होस्ट बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास में आपकी चीजें लिखी होना चाहिए कि आपको आज किस किस चीजों पे बात करनी है। जब आप इन सब चीजों को करेंगे तो दोस्तों उसके बाद में यदि आप जब ये चीजें याद हो जाएंगी तो हम बात करें, हमारा जो समय है वो बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है। तो हमें हमारे समय का ध्यान रखना है और हमारी जो अच्छी बातें हैं वो उनसे शेयर करनी है। आपको हमारी अच्छी बातें उनसे शेयर करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर हम जो मीटिंग जब बात कर रहे हैं
हम जो मीटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो मीटिंग है हमारी, उसको शॉर्ट रखना है। आपकी चीज़ों, आपको उससे कनेक्ट होना है, आपको उससे जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आप उसको समझ सके, उसकी बातों को समझ सके, और उसको समझने के लिए आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं कि हमें हमारे जो चीजें हैं उसको हमें प्रॉपर, हमें हमारे मेल फॉलोअप के लिए मेल लेना पड़ेगा। जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद में आपको उससे बात करनी पड़ेगी, और उससे मेल पे आपको ईमेल से भी आप उसका फॉलोअप ले सकते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं, हम होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को, तो हमारे प्लान ए और प्लान बी और सी प्लान को भी तैयार रखना पड़ेगा कि यदि हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हमारी मीटिंग लेते समय, तो हम टेलीफोन से उसके कन्वर्सेशन से हमारी मीटिंग को कर सकते हैं, या हम फोरम चार्ट पे जाके उससे मीटिंग कर सकते हैं। या दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको ये तीनों चीजें बाद में ध्यान में रखनी है कि या तो हम उसको नया डेट दे दें, नया टाइम दे दें। यदि हमारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है हमारी मीटिंग में, तो हमको ये प्लान बी और प्लान सी को तैयार रखना पड़ेगा कि हमारी मीटिंग को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें या तो हम इस तरह से इस मीटिंग को ले सकते हैं, इस चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको प्लान बी और प्लान सी को आपके साथ में तैयार रखना पड़ेगा कि हम इस तरह से भी हमारी मीटिंग को, होम मीटिंग को कर सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ रही है हमारी मीटिंग, या टेक्निकल हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये इस चीज को ध्यान में रख के हम एक अच्छे गुड होस्ट बन सकते हैं। यदि आपको एक अच्छा मीटिंग लेना है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के इस काम को करना पड़ेगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़ा काम है इस बिजनेस में कि हम जब उसको बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, यदि आपकी मीटिंग को अटेंड कर रहा है, आपके ट्रेनिंग को देख रहा है, आपके प्रोडक्ट को समझ रहा है, तो आपको एक उसका फॉलोअप हमें उसका लेना पड़ेगा। और हम जब उसकी फॉलोअप की बेटर बिजनेस के बारे में जो फॉलोअप की बात करें, तो बार बार हमें उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। जब आप उसने आपका बिजनेस प्लान को समझा, आपकी मीटिंग को समझा, तो हमें उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो यदि मैं आपसे दोस्तों फॉलोअप की बात करूं, तो हमारा जो फॉलोअप है हम उसको फोन पे फॉलोअप लेते हैं, या हम उसको चैट करके फॉलोअप ले सकते हैं। पर दोस्तों यदि मैं बात करूं आपको, तो फॉलोअप 24 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी मीटिंग को सुना है, उसको समझा है, और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो आपकी बात को बहुत टाइम तक वो दिमाग में नहीं रख सकता, वो उसके दिमाग से बातें मिस हो जाती हैं। तो हमें 24 घंटे के अंदर उससे फॉलोअप लेना है। जब हम फॉलोअप की उससे बात करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिए, कभी भी उससे नेगेटिव बात मत करिए। उससे आप इस तरह से बोलिए कि हेलो आप कैसे हैं, फोन पे आप उसका फॉलोअप ले रहे हैं। हाँ, कल हमारा एक शानदार सेशन हुआ, एक जबरदस्त सेशन हुआ, बहुत बढ़िया है, मुझे लगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से उससे पूछ सकते हैं, हम इस बिजनेस की कब शुरुआत कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। आप उससे पॉजिटिव बात करें, कुछ भी एक भी शब्द आपके दिमाग से उसके गलत नहीं जाना चाहिए। या आप इस तरह से ना बात करें कि या उससे आप सलाह ले रहे हैं कि आपको मेरा बिजनेस कैसा लगा। यदि आप ऐसा उससे पूछ लेंगे दोस्तों, तो वो बोलेगा, वो सलाह देना चालू कर देगा कि ये ऐसा था, ये वैसा था। आप उससे सलाह नहीं ले रहे हैं, आप उसको सिर्फ बता रहे हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, आप एक अच्छी शुरुआत मेरे साथ कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से आप उससे बात कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया शुरुआत हो सकती है, आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, जो उसकी नीड है वो आप यहाँ से उसकी फुलफिल कर सकते हो। इस तरह से आपको उससे बात करनी है, और आपको उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप एक बार नहीं, फिर थोड़े दिन बाद वापस उसने बोला आपसे कि सोचता हूँ फिर बताता हूँ, तो हम उसको छोड़ ना दें, तो उससे हम वापस उसका फॉलोअप लें। मतलब ये एक प्रोसेस है फॉलोअप, जो हमेशा चलती रहनी चाहिए जब तक कि वो हमारे साथ साइन अप नहीं हो जाता। उसको आपको लगातार उससे फॉलोअप लेना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करें हमारे जो थॉट है वो कैसे होना चाहिए, हमारा जो थॉट है वो प्रोसेस की होना चाहिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों, स्टे अवे और नेगेटिव वर्ड्स, हमारे मुंह से कुछ भी नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव बात हम कर सकते हैं। दोस्तों कैसा होता है, एक बहुत अच्छा चक्र हमारे सामने, एक पूरा एक चक्र चल रहा है कि यदि हम थॉट्स, हमारे जो विचार है, यदि वो हमारे जो विचार हैं जो हम यदि क्रिएट करते हैं, वो हमारे विचार, यदि अच्छी फीलिंग हमारे दिमाग में आएगी, तो हम अच्छा कुछ कर पाएंगे हमारे जीवन में। यदि हमारे विचार सही रहेंगे, तो हमारे जो बिहेव है, जो हमारा व्यवहार है, उससे वो झलकेंगे। अब यदि आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपकी जो फीलिंग होगी वो गुड फीलिंग होगी, जो क्रिएट होगी, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपका जो प्रोसेस है आगे का, वो आपका सही होगा। क्योंकि यदि आपके इसमें नेगेटिव थॉट आ गए, तो फिर आपके व्यवहार में भी वो झलकेगा। तो हमारा जो व्यवहार है वो सही रखने के लिए हमें गुड
थॉट्स, एक अच्छे विचार हमारे दिमाग में लाना चाहिए। जब हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे तो हम इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं कि हम यहाँ पे जब भी हम इस बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे हमारे कंपनी, दूसरी किसी भी कंपनी के बारे में हमें यहाँ पर बात नहीं करनी, ना किसी कंपनी की हमें बुराई करनी, ना हमें किसी कंपनी की बात करनी। हम सिर्फ हमारे हमारे बिजनेस फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के बारे में उससे बात करेंगे। हमें बाकी किसी कंपनी के बारे में उससे बात यहाँ पर नहीं करनी है। और दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि हम जब हमारे यदि विचार पॉजिटिव होंगे तो हम उससे उसकी नीड को पहचान सकते, उसकी आइडेंटिफाई, उसकी नीड, उसकी जरूरतों को हमें निकालना पड़ेगा कि उसकी क्या जरूरत है। यदि उसकी जो जरूरत होगी उस हिसाब से आप उसको इस बिजनेस को बता सकेंगे। दोस्तों, यदि हम हमारे हमारे ये विचार सही आएंगे तो हम उसको, और हमें इसको, इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यदि उसकी इच्छा होगी तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। हम इमीडिएटली मीटिंग के बाद में उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आइए आप फॉर्म भरिए, इस बिजनेस की शुरुआत करिए। हमें इसको बिजनेस करने के लिए फोर्स नहीं करना है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है कि आप ज्वाइन करिए इस मीटिंग को और आप हमारे साथ में आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इस तरह से इस बिजनेस करना है और उसके विचारों को समझना है, फिर उसके साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं, ये जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का, या जो भी हम इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो हम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा चलता है, वो मेरे हिसाब से चलता है एक्साइटमेंट के साथ में। यदि आपके पास में एक्साइटमेंट होगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। यदि आपके पास में एक्साइटमेंट की कमी है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हमको डेवलप करना है, हमारे लीडरशिप को, हमें हमारी लीडरशिप को डेवलप करना है और हमारी टीम में हमें कई लीडर्स तैयार करने हैं, डेप्थ में जाके हमें लीडर्स तैयार करने हैं और उनको भी तैयार करना है कि वो भी इस तरह की मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं, वो भी एक लीडर बन सकते हैं और अपनी टीम को स्पॉन्ड कर सकते हैं। अलग अलग टीम की मीटिंग्स हो सकती है, हर व्यक्ति एक लीडर बन सकता है और उसको इस तरह से उसके लीडरशिप को हमें तैयार करना है। हमारा डेप्थ में जाना है, नीचे तक हमें जाना है और वहां पर हमें लीडर्स को तैयार करना है। जब हम लीडर्स को तैयार कर पाएंगे तो हम काफी बड़ी मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्साइटमेंट के साथ में, जब आप एक्साइटेड रहेंगे तो आपकी पूरी टीम एक्साइटेड रहेगी। और दोस्तों, ये बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। आप एक्साइटेड होंगे तो इस मीटिंग में आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम यदि एक्साइटमेंट के साथ किया जाता है उसको करने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आगे मैं आपसे बात करूंगी कि हम यहाँ पे हम जब यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वहां पर कोई स्कीम का शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। हमारे शब्दों का हम प्रॉपर चयन करें। एक बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी स्कीम की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है व्यक्ति को कि कोई ये स्कीम नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको आप आके मेरे साथ में कर सकते हो। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में एक सही विचार जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम किसी स्कीम शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करें। हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करें कि कोई स्कीम है ना, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो हमें हमारा खुद का उसको परिचय देना है, हमें हमारी मिनी स्टोरी उसको बतानी है। हम टेस्टिमोनी हम उसको बता सकते हैं, हमारे बिजनेस टेस्टिमोनी हो सकते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट टेस्टिमोनी उसको बता सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति आपसे रिलेट होगा। हाँ, यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं कि इस बिजनेस को मैंने बहुत अच्छे से, गोपाल हमने बताया कि 2015 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट तक अपने प्रोडक्ट के, अपने खुद की टेस्टिमोनी उसको दीजिए। जब आप उसको अपनी खुद की टेस्टिमोनी देना शुरू करेंगे तो वो आपसे रिलेट होगा। तो ये बहुत जरूरी है और वो भी एक्साइटमेंट के साथ देनी है। आपको जब अपनी टेस्टिमोनी उसको बतानी है कि मैंने इस बिजनेस की कैसे शुरुआत करी और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सब बताने के लिए आपको एक्साइटमेंट की जरूरत है। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी पूंजी है इस बिजनेस की आपका एक्साइटमेंट। आप जितने एक्साइटेड रहेंगे उतना बड़ा आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो आपको बहुत एक्साइटेड रहना है, अपनी टीम को एक्साइटेड रखना है। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तब आपकी टीम एक्साइटेड रह पाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इस बिजनेस को हम आपको अपना खुद का 1 से 2 मिनट टेस्टिमोनी देना है, आपके बारे में उसको बताना है और आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। दोस्तों, यदि हम आपसे बात करें क्लोजिंग की बात, दोस्तों यदि हम बात करें कि हमने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताया, हमने बिजनेस के बारे में उसको बताया, हमने हमारे प्लान के बारे में उसको बताया, जब हमने उसको होम मीटिंग में सारी चीजों को डिस्कस किया, तो क्लोजिंग की यदि जब मैं आपसे दोस्तों बात करूं कि क्लोजिंग सबसे प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप एक्साइटेड है, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, तो आप बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब क्लोजिंग की बात आती है तो हमारी जो क्लोजिंग है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, है ना। आपके शब्दों का चयन इस तरह से होना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि हाँ यार, मेरे को इसके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, हम यहाँ पे जब हम उससे बात करें, हमारे क्लोजिंग की उससे बात करें, बिजनेस क्लोजिंग की हम उससे बात करें, तो एक जबरदस्त बिजनेस में कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आकर इस बिजनेस को कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे कन्वर्ट जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, जितने भी आपकी जूम मीटिंग में आपके जो ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही है उसमें जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं वो कन्वर्ट होना चाहिए। जितने भी गेस्ट आपके बैठे हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपका क्लोजिंग दमदार होना चाहिए। हमें उसको या तो बिजनेस पार्टनर बनाना है या उसको हमारा यूजर बनाना है। ये दोनों चीज में से एक चीज हमें उसके साथ करनी है, और वो 100% जब हम हमारे प्रोडक्ट का अच्छे से उसको डेमो देंगे, हम हमारे बिजनेस के बारे में उसको अच्छे से बताएंगे, हो सकता है वो हमारे साथ बिजनेस में ना आए, वो हमारा यूजर बन जाए। तो आपको दोनों चीजों में से एक चीज उसके साथ करनी है, या तो उसको हमारा अच्छा यूजर बनाना है या फिर उसको हमारा बिजनेस पार्टनर बनाना है। दोस्तों उसके बाद में यदि आपसे बात करूं मीटिंग, हमारे जब हम मीटिंग की बात करें तो हमें बहुत रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, बहुत जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। हमें बड़े प्यार से अच्छे से उसकी हमारे एक अच्छा गुड रिलेशन हमें उसके साथ मेंटेन करना है। हमें मेंटेन करना है एक अच्छा रिलेशंस। हमें यदि वो हमें मना भी करता है तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें उससे संबंध तोड़ देना है, हमें उसको आगे के लिए छोड़ देना है कि हाँ ये मेरे साथ में आने वाले समय में आएगा। उसको नेक्स्ट मीटिंग में उसको वापस बुलाना है कि आप आइए हमारी अगली मीटिंग अटेंड करिए, फिर उसको अगली मीटिंग में आपको बुलाना है। हमारी जो मीटिंग है उसमें उसको बुलाते रहना, उससे हमारे रिलेशन नहीं बिगाड़ना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस तरह से उससे बात करो कि हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रहे, हमारी बातचीत बंद हो जाए ऐसा हमें कभी नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप उससे जो मेंटेन रखना है आपको, कि हमें उससे एक अच्छे रिलेशन हमारे उससे हमेशा बने रहे। दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि हमें उसको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हम उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए इस बिजनेस में लेके नहीं आ रहे, हमें उसको एक अच्छा बिजनेस दे रहे हैं। तो हमको सेल बिजनेस करना है, ना कि प्रोडक्ट को बेचना है। हमें उसको एक अच्छा बिजनेस देना है। यदि वो आप हमारे साथ बिजनेस में आएगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बेचेगा। नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं, उसके बाद में हमारे साथ में बिजनेस में आते हैं। पर यदि हम उसको शुरुआत से, क्योंकि क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को यूज करता है तो प्रोडक्ट 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 प्रमोट करता है, उसी में वो उलझ जाता है। पर यदि आप उसको उसके साथ में उसको अपने बिजनेस को बता देंगे तो हमारे बिजनेस में यदि वो इंटर होता है तो बहुत बड़ा हमारे साथ में बिजनेस कर सकता है। तो आप उसको सेल करिए हमारा बिजनेस, ना कि हमारे प्रोडक्ट्स। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को बढ़ाना है, प्रोडक्ट के साथ साथ में हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, हमारे बिजनेस के बारे में उसको बताना है। जब हमारे बिजनेस के बारे में हम उसको बता पाएंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो आप इसको विशेष ध्यान रखिए कि हमें उसको हमारे बिजनेस में लेकर आना है। जब वो हमारे साथ में बिजनेस में आएगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा और उसका भी ग्रोथ होगा, और बहुत बड़ा फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्रियलिस्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें उसको बिजनेस में लेकर आना है, ना कि हमें उसको एक यूजर बना के छोड़ देना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। दोस्तों क्लोजिंग जो होती है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। यदि हमारी क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और ये सारा बिजनेस, क्योंकि आज हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप पे मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको जब क्लोजिंग उसको फोन पे करना है, जब आप उस पे फोन पे जब आप बात करेंगे तो आपके शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मेरे को इसके साथ जुड़ के मैं काफी बड़े आगे तक जा सकता हूँ, मैं मेरा बिजनेस बना सकता हूँ, मैं मेरा करियर बना सकता हूँ। ऐसा उसको आपसे मिलके लगना चाहिए। जब आपसे मिलकर उसको इस तरह से लगेगा कि हाँ सच में मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, तो आपके साथ में वो जरूर इस बिजनेस में आएगा। जब आपके साथ में इस बिजनेस में आएगा तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी क्लोजिंग दमदार होनी चाहिए। यदि हमारी क्लोजिंग दमदार होगी तो हम काफी बड़ा इस बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे। दोस्तों ये मेरा आपसे विशेष तौर से कहना है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के साथ में उसको बिजनेस प्रमोट करना है। यदि आप बिजनेस प्रमोट करने में कामयाब हो गए तो हम काफी बड़ा इस बिजनेस को कर पाएंगे। ये मेरा आपसे कहना है। दोस्तों यहाँ पे यदि मैं आपसे बात करूं कि हमारे जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं, यदि हम इसको इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, हमें ये बताना होगा उसको कि एक जबरदस्त बिजनेस है। मैं इस तरह से उसको बताती हूँ, जब मैं फोन पे उससे बात करती हूँ, जब मैं उसकी क्लोजिंग करती हूँ तो मैं एक बताती हूँ एक जबरदस्त बिजनेस है जिसको मैं करके मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप उसकी नीड को समझिए, क्या उसकी जरूरत है। आपको पता है जिसको आप कॉल करके बुला रहे हैं ना, आपको पता है उसको क्या जरूरत है। हाँ, कि उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, क्या उसको हेल्थ चैलेंजेस है, क्या उसके घर में आगे चल के आने वाले समय में उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आज कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में उसके भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उसको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। ये सारी चीजें आप बता के उसको इस बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसकी क्लोजिंग के पहले आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि मुझे उससे क्या बात करनी है। आपको पता है उसके बारे में कि इसको इसकी जरूरत है। आप उसी चीज को रिलेट करके यदि आप उससे बात करेंगे तो आप उससे 100% क्लोजिंग करने में कामयाब होंगे। आपको दिमाग में रखना है कि आपको उसकी क्या जरूरत है। उसी को पहले आप उसकी सुने,
वो क्या चाहता है, उसकी क्या बातें हैं, यदि आप उसको सुन लेंगे, आप यदि उसको बात ढंग से सुन लेंगे, तो आप उसकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप उसको बता पाएंगे कि ये बिजनेस उसकी किस तरह से मदद कर सकता है। क्योंकि हम आज, वो उसके घर में बैठा है, हम हमारे घर में बैठे हैं, हम सिर्फ उससे या तो टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, या हम उससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, या हम उसके साथ मेल के जरिए बात कर रहे हैं। तो आपको पहले उसकी सुनना पड़ेगी फोन पे, फिर अपनी बात उसको बताना पड़ेगी। यदि इस तरह से आप कर पाएंगे दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से उसकी क्लोजिंग कर पाएंगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सपने यदि उसके पास है, मैं मेरा उदाहरण देके बताती हूँ कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं इस बिजनेस में आई। ये तो मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मेरे सपने बड़े थे। मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए था, मुझे इंडिया के बाहर जाना था, मुझे बहुत कुछ करना था, अपना एक नाम कमाना था। उसके लिए मैं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में आई। तो यदि ऐसा उसके साथ में कि एक अच्छे घर से वो बिलोंग करता है, उसको अपना नाम कमाना है, अपना फेम कमाना है, तो भी वो आपके साथ में बिजनेस में आ सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी क्लोजिंग को दमदार बनाएंगे। तो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप क्लोजिंग करने के पहले उसके बारे में पूरा सोचें, उसके बारे में कुछ लिखें, फिर उससे फोन पर बात करें। यदि आप इस तरह से करेंगे तो पहली बार में ही वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि आपका पहला इंप्रेशन उसके सामने सही गया, तो 100% आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ेगा कि हाँ यार, मैं इसके साथ जुड़ के बहुत लंबा इस बिजनेस में जा सकता हूँ, ये मेरे जीवन को बदल सकता है। ये उसको फील होना चाहिए कि वो आपके जीवन को बदलने वाला है। तो ये फील जब होगा उसको, जब आपके अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आप मोटिवेट रहेंगे, आप एक्साइटेड रहेंगे, तब आप उससे ये बात कर पाएंगे। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि इस तरह से आप उससे बात करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको, जब आप उससे बात करेंगे तो एक अच्छा रिलेशन उससे आप मेंटेन करके रखिए। आपका रिलेशंस अच्छे बनेंगे उससे। आप यदि वो इस बिजनेस में नहीं भी आ रहा है, तब भी आपको आपके रिलेशंस बनाने हैं। आप आपके रिलेशंस बना पाएंगे तो इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उसको हम प्रोडक्ट के बदले यदि इस बिजनेस में लेकर आएंगे, तो हम इस बिजनेस में, वो भी बहुत आगे तक जा सकता है, हम भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस तरह से यदि हम इस बिजनेस को करेंगे तो हम बहुत बड़ा इस बिजनेस को कर पाएंगे। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जब हम ऑनलाइन मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन होम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा यदि हम डेकोरम मेंटेन करें कि हम एक अच्छी तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, तो हर बार वो नए नए गेस्ट को लेकर आपके साथ में मीटिंग में आएगा और आपकी मीटिंग को अटेंड करेगा। और इससे मतलब मेरे लिए तो अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हाउस होम मीटिंग जब से हम ऑनलाइन करने लग गए, जब से हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हम घर बैठे पूरे हिंदुस्तान से नहीं, बाहर इंडिया के बाहर भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। हम घर बैठे पूरे इंडिया में भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अलग अलग शहर की अलग अलग मीटिंग कर सकते हैं, आप एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, आप सबको एक साथ मीटिंग, एक साथ बुलाकर मीटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मीटिंग करेंगे दोस्तों, तो आपका बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। मैं मेरे शब्दों को यही विराम दूंगी। थैंक यू दोस्तों कि आज हमने होम मीटिंग्स के बारे में, किस तरह से हम होम मीटिंग कर सकते हैं, इसको समझने का कोशिश करा। मैं थैंकफुल हूँ वापस से पूरी इंटायर फॉरएवर इंडिया की टीम की, जिन्होंने मुझे, मैनेजमेंट टीम की, कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग्स को, इस बिजनेस के बारे में, इस होम मीटिंग के बारे में बोलने का, आपके सबके सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू निकिता मैम और एंटायर टीम, और मेरी पूरी फॉरएवर की टीम जिन्होंने मुझे आज इतने अच्छे से सुना। थैंक यू।